नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम संबंध कारक अर्थात संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे है। हिंदी में जैसे राम का भाई, राम की माता, राम के पिता, मेरा देश, मेरी माता, मेरे पिता होता है। इसकी विभक्तियां संज्ञा, लिंग और वचन के अनुसार संस्कृत में बदल जाती है। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। देखिए यहाँ पर दो तालिकाएं हैं। प्रथम तालिका में पुत्रों के नाम दिए गए हैं तथा द्वितीय तालिका में पिता के नाम दिए गए हैं। यदि हिंदी में हमने एक वाक्य बना दिया, राम के पिता दशरथ है, अब इस वाक्य का प्रश्नार्थक क्या होगा? किसके पिता दशरथ है? तो किसके, इसी का हमें आज अध्ययन करना है। संस्कृत में प्रश्नार्थक होगा कस्य। कस्य अर्थात किसके, किसके पिता दशरथ। उत्तर प्राप्त होगा राम के पिता दशरथ ना, तो राम के पिता, के लिए हमने स्य का प्रयोग किया है। रामस्य पिता दशरथ। दूसरा वाक्य देखते हैं, कस्य पिता रावणः। उत्तर क्या प्राप्त होगा? मेघनाद के पिता, के लिए क्या लगाना है? मेघनाद नाम के आगे स्य। मेघनादस्य पिता रावणः। अब देखिए तीसरा वाक्य, कस्य पिता धृतराष्ट्रः। दुर्योधन के है ना, तो क्या होगा उत्तर हमारा? दुर्योधनस्य पिता धृतराष्ट्रः। कस्य पिता रामः। कस्य पिता रामः? लवस्य पिता रामः। कस्य पिता भीमः? घटोत्कचस्य पिता भीमः। देखिए यहाँ पर कस्य पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रश्नार्थक होता है। किसका? इस अर्थ में कस्य। और उत्तर भी राम का, मेघनाद का, लव का, घटोत्कच का, तो स्य लगा हुआ है। कब लगेगा स्य? जब अकारांत पुल्लिंग एक वचन शब्द होता है। प्रश्न पूछते समय कस्य, उत्तर जब होगा तो उत्तर के साथ स्य का प्रयोग कीजिए ताकि राम और पिता इन दोनों का संबंध हमें पता चले। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रथम तालिका में पिता के नाम दिए गए हैं तथा द्वितीय तालिका में पुत्रों के नाम दिए गए हैं। अब देखते हैं वाक्य कैसा होगा। कस्य पुत्रः रामः। किसके पुत्र राम? उत्तर क्या होगा? चलिए अब आप बताइए। हाँ, दशरथस्य पुत्र रामः। कस्य पुत्र मेघनादः। उत्तर क्या होगा? रावण के आगे हमें स्य लगाना है। रावणस्य पुत्रः मेघनादः। कस्य पुत्र दुर्योधनः। धृतराष्ट्रस्य पुत्र दुर्योधनः। कस्य पुत्रः लवः। रामस्य पुत्रः लवः। कस्य पुत्र घटोत्कचः। भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? पुल्लिंग एक वचन आते ही प्रश्नार्थक में कस्य होगा और जो जवाब होगा उसमें नाम के आगे आपको स्य लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दो तालिका है। प्रथम तालिका में पत्नी का नाम दिया गया है तथा द्वितीय तालिका में पति का नाम है। हमें कस्य इस प्रश्नार्थक का प्रयोग कर वाक्य निर्माण करने हैं। देखिए, कस्य पत्नी सीता। किसकी पत्नी सीता? उत्तर प्राप्त हुआ रामस्य पत्नी सीता। रामस्य पत्नी सीता। अब दूसरा देखते हैं, लक्ष्मण और उर्मिला। प्रश्न क्या बनेगा बताइए आप? हाँ, कस्य पत्नी उर्मिला। उत्तर प्राप्त हुआ लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला। तीसरा वाक्य देखते हैं, रमा है माधव है। कस्य पत्नी रमा। उत्तर प्राप्त होता है माधवस्य पत्नी रमा। देखिए यहाँ पर शिव पार्वती के बारे में बताया गया है। तो चलिए आप वाक्य बनाइए। शिवस्य पत्नी पार्वती। उसी प्रकार नीचे का वाक्य भी होगा। देखिए, विठ्ठल और रुक्मिणी है तो विठ्ठलस्य पत्नी रुक्मिणी। इसी प्रकार आप लोगों को भी
प्रश्नार्थक कस से लेकर वाक्य निर्माण करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब स्त्रीलिंग की बारी आती है। प्रथम तालिका में स्त्रीलिंग दिया हुआ है, द्वितीय तालिका में पुल्लिंग शब्द है। अब हमें सीता और राम अर्थात पत्नी का संबंध पति से बताना है। तो अब किसके पति राम हैं, ऐसा हिंदी में होगा तो कस्यः पति रामः। कस्यः, देखिए पुल्लिंग में कस्य आया हुआ था, अब स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पर क्या आया है, कस्याः। कस्याः पतिः रामः। सीतायाः पतिः रामः। पुल्लिंग में क्या देखा, रामस्य पत्नी सीता। अब रामस्य की जगह पर सीतायाः, सीता के पति राम। सीतायाः आकारांत स्त्रीलिंग होने के कारण षष्ठी में हमें यहाँ का प्रयोग करना है। यहाँ से हमें पता चलेगा एक वचन स्त्रीलिंग आकारांत शब्द का संबंध बताया गया है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। लक्ष्मण और उर्मिला। कस्यः पतिः लक्ष्मणः। किसके पति लक्ष्मण। उत्तर क्या होगा, उर्मिला देखिए आकारांत है, या लगेगा तो उत्तर प्राप्त होता है उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। अगला वाक्य देखते हैं। कस्यः पतिः माधवः। हाँ, रमायाः पति माधवः। अब यहाँ पर पार्वती और शिव है तो क्या होगा प्रश्नार्थक हमारा, कस्यः पतिः शिवः। परंतु उत्तर में देखिए यहाँ पर पार्वत्याः पतिः शिवः। यहाँ पर पार्वत्याः आया हुआ है, उर्मिलायाः, सीतायाः, परंतु यहाँ पर पार्वत्याः तो आधा दिखाई दे रहा है ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि पार्वती ईकारांत शब्द है और सीता, उर्मिला, रमा आकारांत शब्द है। इकारांत होने के कारण हमारा यहाँ हो गया पार्वत्याः। पार्वत्याः पतिः शिवः। उसी प्रकार देखिए अभी यहाँ पर रुक्मिणी शब्द है, रुक्मिणी भी इकारांत है ना, तो उसका उत्तर भी क्या होगा, कस्याः पतिः विठ्ठलः। रुक्मिण्याः पतिः विठ्ठलः। देखिए पार्वत्याः, रुक्मिण्याः, यदि नदी होगा तो नद्याः, रिद्धि होगा तो रिद्याः, इसी तरह ई की मात्रा चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम तालिका में रामायणम नपुंसकलिंग शब्द बताया गया है तथा द्वितीय तालिका में उसके कवि वाल्मीकि के बारे में बताया गया है। तो वाक्य क्या होगा, रामायण के कवि वाल्मीकि ना हिंदी में, संस्कृत में होगा रामायणस्य कविः वाल्मीकि। देखिए कस्य, पुल्लिंग में कस्य था, नपुंसकलिंग में भी वही रहेगा कस्य। द्वितीय देखते हैं महाभारतम। महाभारतम के कवि कौन है, व्यास है, तो महाभारतस्य कविः व्यासः। रघुवंशम, रघुवंशस्य कविः कालिदासः। गीत गोविंदम, गीत गोविंद के कवि जयदेव जी है ना, क्या होगा हमारा वाक्य, गीत गोविंदस्य कविः जयदेवः। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बालिका है, बालिका अपनी पाठशाला बता रही है। अब है यहाँ पर सर्वनाम षष्ठी की बारी। एषा मम पाठशाला। एषा अर्थात तो हमें पता ही है, पहले वीडियो में ही हमने देखा था, स्त्रीलिंग हमसे नजदीक होने पर हमेशा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मम, मम यह षष्ठी विभक्ति है। मम अर्थात मेरी, मेरा, मेरी होता है। एषा मम पाठशाला, यह मेरी पाठशाला है। अब यहाँ पर यह तो पाठशाला बालक की है, इसीलिए बालिका क्या बता रही है, एषा तव पाठशाला। देखिए पहले में हमने क्या देखा था, मम, मम अर्थात मेरी और तव अर्थात तुम्हारी, मेरी तुम्हारी। एषा तव पाठशाला, यह तुम्हारी पाठशाला है। यहाँ पर देखिए स्यूत है, स्यूत अर्थात बस्ता। एषः मम स्यूतः। एषः पुल्लिंग है ना, नजदीक होने पर यह मम मेरा बस्ता है, यह मेरा बस्ता है। एषः मम स्यूतः। एतस्य वर्णः नीलः। इसका रंग कौन सा है, नीला है।
इसका अर्थात एतस्य, एष बन जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति में एतस्य, एतस्य वर्णः नीलः। एषा तव कूपी, ये किसकी कूपी, कूपी अर्थात बोतल, किसकी बोतल है, तुम्हारी। एषा तव कूपी, यह तुम्हारी बोतल है। एतस्याः वर्णः रक्तः, इसका वर्ण कौन सा है, लाल है ना, लाल अर्थात रक्त। एतस्याः वर्णः रक्तः। अब देखते हैं यहाँ पर तस्य शब्द का प्रयोग। बालक है, दूर है, तो क्या होगा, सह बालकः। तद तस्य पुस्तकम, वह उसकी किताब है, तस्य उसके। पुस्तकस्य नाम आमोदः, पुस्तक का नाम क्या है, आमोद। पुस्तक का के लिए पुस्तकस्य नाम आमोदः। सा तस्य लेखनी, वह उसकी लेखनी, कलम उसकी है ना, सा तस्य लेखनी, उसकी कलम है। तस्यः वर्णः कृष्णः, कलम का वर्ण कौन सा है, रंग, कृष्णः है अर्थात काला रंग है। तस्यः उसका वर्ण कृष्ण, देखिए पुल्लिंग में तस्य, स्त्रीलिंग में तस्या। अब हम तस्या इस सर्वनाम का प्रयोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर महिला है, दूर है, क्या होगा, सा महिला, सा महिला। तस्याः शाटिका पीता, उसकी साड़ी का रंग कौन सा है, पीला है ना, पीता। शाटिका अर्थात साड़ी, तस्या उसकी। तस्याः स्यूतः कृष्णः, उसका जो स्यूत है, स्यूत अर्थात बस्ता, कौन से रंग का है, कृष्ण अर्थात काले रंग का है, उसका बस्ता काले रंग का है। तस्याः स्यूतः कृष्णः। आगे हम अभ्यास देखेंगे। यहाँ पर सर्वनाम दिया गया है। अब इस सर्वनाम का षष्ठी में क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। एषः बन गया एतस्य, तद बन गया तस्य, अहम हो गया मम, अहम अर्थात मैं, और मम अर्थात मेरा, मैं मेरा। तत् वह, और तस्य उसका। एषः यह, एतस्य इसका। त्वम, त्वम बन जाएगा तव, त्वम अर्थात तुम, तव तुम्हारा। एषा स्त्रीलिंग वाचक है ना, क्या बन गया, एतस्याः, एतस्य तस्य मम तव एतस्याः। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में। जैसे राम, राम का, देश, देश का, बालिका, बालिका का। उसी तरह यहाँ पर हमें संबंध दिखाना है। जैसे सूर्यः, सूर्यस्य, स्यूतः, स्यूतस्य, गणेशः, गणेशस्य, पादपः, पादपस्य, पादप अर्थात पेड़, पेड़ का। ये पुल्लिंग है ना, अकारांत, इसीलिए स्य लग गया है एक वचन के लिए। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग देखते हैं। माला, मालायाः, बालिका, बालिकायाः, मापिका, मापिकायाः, शाटिका, शाटिकायाः। अब यहाँ पर देखिए इकारांत शब्द है, यह भी स्त्रीलिंग है और यहाँ भी स्त्रीलिंग है, परंतु ये आकारांत है और ये इकारांत है। जैसे नदी बन गया नद्याः, द्रोणी हो गया द्रोण्याः, वेलन्नी हो गया वेलन्याः, वेलन्नी यानी बेलन। कर्तरी हो जाएगा कर्तर्याः, कर्तरी अर्थात कैंची, कैंची, कैंची का। कर्तरी, कर्तर्याः। अब नपुंसकलिंग शब्द देखते हैं। जलम, जलस्य, गृहम, गृहस्य, वनम, वनस्य। पुस्तक होगा तो क्या होगा, पुस्तकम, पुस्तकस्य। इसी तरह आप लोगों को मूल शब्द लेकर उसकी षष्ठी विभक्ति का निर्माण करना है तथा कस्य, कस्या, इनसे प्रश्नार्थक वाक्य निर्माण करने हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।
पुनर्मिलामः।